श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री लिंग महापुराण 60वां अध्याय। मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि आदि ग्रहों एवं सूर्य के महात्म्य का वर्णन। सुत जी बोले, सूर्य अग्नि के रूप में पढ़ा जाता है और चंद्रमा को जल कहा गया है। शेष, भौम आदि 5 ग्रहों को ईश्वर तथा इच्छा के अनुसार भ्रमण करने वाला जानना चाहिए। हे ऋषियों, मैं शेष ग्रहों की प्रकृति भली भांति बताता हूँ, आप लोग सुनिए। भौम मंगल ग्रह को देवताओं का सेनापति स्कंद कहा जाता है। ज्ञानी लोग बुध को नारायण देव कहते हैं। हे द्विज श्रेष्ठों, मंद गति वाला महाग्रह शनेश्चर समस्त लोकों का स्वामी तथा लोक प्रभु साक्षात यम है। देवताओं और असुरों के गुरु भानुमान महाग्रह बृहस्पति तथा शुक्र प्रजापति के पुत्र कहे गए हैं। आदित्य ही संपूर्ण त्रिलोक्य का मूल है, इसमें संदेह नहीं है। देवता, असुर तथा मनुष्य सहित संपूर्ण जगत इसी सूर्य से उत्पन्न होता है। वे सूर्य, रुद्र, इंद्र, उपेंद्र, चंद्रमा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अग्नि एवं देवताओं, इन सब धुति संपन्न देवों की धुति है। उनका जो संपूर्ण तेज है वह सार्वलौकिक है। वे सब की आत्मा, सभी लोकों के ईश्वर महादेव और प्रजापति हैं। सूर्य ही तीनों लोकों के ईश, सबके कारण स्वरूप एवं परम देवता है। इन्हीं से सब कुछ उत्पन्न होता है और इन्हीं में विलीन हो जाता है। लोकों के भाव तथा अभाव पूर्व काल में आदित्य से ही निकले थे। हे विप्रों, उत्तम प्रभा वालों, दीप्तिमान सूर्य नामक ग्रह अविज्ञ है। क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, संवत्सर, वर्ष, ऋतु तथा युग इन्हीं सूर्य से बार बार उत्पन्न होते हैं और इन्हीं में समाप्त होते हैं। इसीलिए सूर्य के बिना यह काल गणना नहीं होती है। काल के बिना न नियम हो सकता है, न दीक्षा हो सकती है और न दैनिक कृत्य ही हो सकता है। इनके बिना ऋतुओं का विभाजन, पुष्प, मूल तथा फल कैसे हो सकते हैं? धान्य की उत्पत्ति कैसे संभव है और तृण तथा औषधियों की कैसे हो सकती है? जगत को तपाने वाले रुद्र रूप भास्कर के बिना इस लोक में तथा स्वर्ग में प्राणियों के व्यवहार का अभाव हो जाएगा। वे ही काल, अग्नि, द्वादश आत्मा तथा प्रजापति हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ये ही सूर्य चराचर सहित त्रिलोक्य को प्रकाश देते हैं। ये ही तेजों की राशि, संपूर्ण स्वरूप वाले तथा सार्वलौकिक हैं। उत्तम मार्ग का आश्रय लेकर ये सूर्य ही इस जगत को पार्श्व भाग से, ऊपर से, नीचे से, सभी ओर से दिन रात ताप प्रदान करते हैं। जिस प्रकार घर में रखा हुआ प्रभा करने वाला दीपक पार्श्व भाग में ऊपर और तथा नीचे समान रूप से अंधकार का नाश करता है, उसी तरह 1000 किरणों वाले ग्रहों के राजा एवं जगत के स्वामी सूर्य अपनी किरणों से सारे जगत को सभी ओर से प्रकाशित करते हैं। मैं सूर्य की जिन 1000 किरणों को पहले बता चुका हूँ, उनमें 7 श्रेष्ठ किरणें ग्रहों को उत्पन्न करने वाली है। वे सुषुम्ना, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्वव्याच्वा, सन्नद्ध, सर्वावसु और स्वराट नाम वाली कही गई हैं। सूर्य की सुषुम्ना नामक रश्मि दक्षिण राशि की वृद्धि करती है। इस सुषुम्ना का गमन पार्श्व, ऊपर तथा नीचे सभी ओर कहा गया है। सामने की ओर जो हरिकेश रश्मि है,
उसे नक्षत्रों की योनि कहा जाता है। विश्वकर्मा नामक रश्मि दक्षिण में बुद्ध को विकसित करती है। पीछे की ओर जो विश्व वाचा व्याचा नामक रश्मि है, उसे विद्वानों ने शुक्र की योनि कहा है। जो सन्नद्ध नामक रश्मि है, वह मंगल की योनि है। छठी जो सर्वा वसु रश्मि है, वह बृहस्पति की योनि है। इसके बाद स्वराट रश्मि शनेश्चर को पोषित करती है। इस प्रकार सूर्य के ही प्रभाव से सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं और यह संपूर्ण जगत दिखाई देता है। चूंकि वे नष्ट नहीं होते, इसीलिए उन्हें नक्षत्र कहा गया है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में सूर्य प्रभाव वर्णन नामक 60वां अध्याय पूर्ण हुआ। 61वां अध्याय ज्योति सन्निवेश में ग्रहों के स्वरूप तथा नक्षत्रों और ग्रहों की पारंपरिक स्थिति का वर्णन। तुत जी बोले, हे ऋषियों, रात्रि में सूर्य किरणों से प्रकाशित होने वाले ये सभी क्षेत्र भारतवर्ष में अनुष्ठित पुण्यों द्वारा पुण्य आत्माओं के होते हैं। तदंतर सूर्य सुकृतों के पूर्ण होने पर ग्रहों के आश्रय में रहने वाले ग्रहाश्रित नक्षत्र तारों और अपने प्रभा मंडल में लेते हैं। शुक्ल होने से तथा तारक होने से ये तारे कहलाते हैं। दिव्य पार्थिव तथा रात्रि में होने वाले अंधकारों को अपने तेज से ग्रहण कर लेने के कारण वह आदित्य नाम वाला है। फैलाने और बहाने अर्थ में यह सु धातु पड़ी जाती है। अतः तेज को फैलाने तथा जल को बहाने के कारण इसे सविता कहा गया है। यह चदी धातु आह्लाद करने के अर्थ में कही जाती है। आह्लाद करने के कारण चंद्रमा का नाम बहुल भी है। इसके अतिरिक्त यह शुक्लत्व, अमृतत्व तथा शीतत्व को भी प्रकट करता है। सूर्य तथा चंद्रमा के मंडल दिव्य प्रकाशमान आकाशगामी जल तेज से युक्त शुक्ल वर्ण वाले गोल घड़े के समान तथा शुभ हैं। इनमें चंद्रमा का मंडल घने जल के स्वरूप वाला तथा सूर्य का मंडल घने तेज के स्वरूप वाला शुक्ल वर्ण कहा गया है। सभी देवता इन स्थानों में भली भांति निवास करते हैं। वे सभी मनवंतरों में नक्षत्रों, सूर्य तथा ग्रहों का आश्रय ग्रहण करते हैं। इसीलिए ग्रह एक तरह से ग्रह ही है और वे उन्हीं के नाम वाले होते हैं। सूर्य ने सौर स्थान में प्रवेश किया और चंद्रमा ने सौम्य स्थान में प्रवेश किया। 16 किरणों वाला प्रतापी शुक्र शोक्र स्थान में प्रविष्ट हुआ। बृहस्पति बृहत स्थान में तथा लोहित स्थान में स्थित हुए। शनेश्चर स्थान में, बुद्ध बौद्ध स्थान में तथा सर्वभानु स्थान में स्थित हुए। सभी नक्षत्र अपने अपने नक्षत्र स्थानों में प्रवेश करते हैं। ये सब ज्योति स्थान पुण्य आत्माओं के ग्रह हैं। ब्रह्मा ने इन स्थानों को निर्मित किया है। ये कल्प के आदि में प्रवृत्त हुए और प्रलय पर्यंत बने रहते हैं। ये सभी मनवंतरों में देवताओं के निवास स्थान हुआ करते हैं। अभिमानी देवता लोग उनमें बार बार निवास करते हैं। ये स्थान अतीत, भाव्य
तथा अभाव्य देवताओं के साथ और वर्तमान स्थानीय देवताओं के साथ विद्यमान रहते हैं। इस मनवंतर में ग्रहों को वैमानिक कहा गया है। वैवस्वत मनवंतर में अदिति का पुत्र विवस्वान सूर्य है। ऋषि पुत्र धुतिमान देवता वसु को सोम चंद्र कहा गया है। असुरों के याजक शुक्रदेव को भृगु का पुत्र जानना चाहिए। महातेजस्वी देवाचार्य बृहस्पति को अंगिरा ऋषि का पुत्र कहा गया है। जो सुंदर बुद्ध है उसे ऋषि पुत्र कहा गया है। विकृत रूप वाला शनेश्चर संज्ञा का पुत्र है, वह विवस्वान में से उत्पन्न हुआ है। लोहित आभा वाला यह युवा भौम अग्नि रूप रुद्र के द्वारा उनकी पत्नी विकेशी से उत्पन्न हुआ है। नक्षत्र ऋष नाम वाली जो भी है वे दक्ष की पुत्रियां कही गई हैं। प्राणियों के लिए कष्टकारी असुर राहु सिंह का पुत्र है। इस प्रकार सोम ऋष ग्रह तथा सूर्य में उनके निवास स्थान है। इन स्थानों का वर्णन मैंने कर दिया और अपने अपने स्थान का अभिमान करने वाले स्थानीय देवताओं का भी वर्णन कर दिया। 1000 किरणों वाले सूर्य का अग्नि में सौर स्थान है। चंद्रमा का स्थान जल में तथा शुक्ल वर्ण का कहा गया है। बुध ग्रह का निवास स्थान जल में श्याम तथा मनोहर बताया गया है। शुक्र का निवास स्थान भी जल में शुक्ल वर्ण वाला तथा 16 किरणों से युक्त है। भौम मंगल का स्थान उत्तम लोहित वर्ण वाला तथा 9 रश्मियों से युक्त है। बृहस्पति का स्थान हरिद्रा हल्दी की आभा वाला विशाल तथा 16 रश्मियों से युक्त है। शनेश्चर का स्थान 8 रश्मियों से युक्त तथा कृष्ण वर्ण वाला कहा गया है। राहु का स्थान अंधकार में है। यह प्राणियों के लिए कष्टकारी स्थान है। सभी तारा गणों को ऋषि रूप तथा एक रश्मि वाला जानना चाहिए। ये पुण्य कीर्ति वालों के आश्रय हैं तथा अपने वर्ण से शुक्ल हैं। इन्हें घने जल के स्वरूप वाला जानना चाहिए। ये कल्प के प्रारंभ में ही निर्मित किए गए थे। ये सूर्य की रश्मियों के संयोग के कारण उत्तम प्रकाश से युक्त कहे गए हैं। सूर्य का निष्कंभ व्यास 9000 योजन बताया गया है और मंडल के प्रमाण से उसका विस्तार 3 गुना है। चंद्रमा का विस्तार सूर्य के विस्तार से 2 गुना कहा गया है। उन दोनों के समान विस्तार वाला होकर राहु उनके नीचे गमन करता है। मंडल के आकार की बनी हुई पृथ्वी छाया को लेकर राहु का तीसरा बड़ा स्थान है जो अंधकार में है। वह राहु चंद्र पर्वों में सूर्य से मिलकर चंद्रमा की ओर जाता है और सौर पर्वों में चंद्रमा से निकलकर सूर्य की ओर जाता है। चूंकि राहु भानु सूर्य को प्रेरित करता है अतः इसे सर्वभानु कहा जाता है। शुक्र का विस्तार योजन के प्रमाण से निष्कंभ तथा मंडल घेरा में चंद्रमा का 16वां भाग कहा गया है। बृहस्पति को शुक्र से 1/4 कम जानना चाहिए। बृहस्पति से 1/4 कम मंगल तथा शनि ये दोनों बताए गए हैं। बुध विस्तार तथा मंडल में इन दोनों से 1/4 कम है। तारा नक्षत्र रूप वाले जो पिंड हैं वे विस्तार तथा मंडल में बुध के बराबर हैं। तत्ववेताओं को प्राय सभी नक्षत्रों को चंद्रमा से संबद्ध जानना चाहिए। तारा नक्षत्र रूप वाले वे परस्पर बहुत छोटे हैं। वे छोटे तारे
5, 4, 3 तथा 2 योजन विस्तार वाले हैं। इन सब के ऊपर अत्यंत छोटे तारा मंडल हैं जो केवल आधे योजन के हैं। उनसे छोटा कोई तारा नहीं है। उनके ऊपर 3 ग्रह हैं, वे दूर दूर भ्रमण करने वाले हैं। वे सौर, अंगिरा, बृहस्पति तथा वक्र भौम हैं। इन्हें मंद गति से भ्रमण करने वाला जानना चाहिए। उनकी गति के विषय में पहले ही क्रम से बता दिया गया है। सभी ग्रह इन्हीं नक्षत्रों में उत्पन्न हुए हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, अदिति का पुत्र विवस्वान सूर्य जो ग्रहों में प्रथम है, विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। धर्म का पुत्र ओजस्वी सोम वसु देवता है। वह शीत रश्मि वाला चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। 16 रश्मियों वाला भृगु पुत्र शुक्र जो तारा ग्रहों में श्रेष्ठ है, सूर्य के बाद तिष्य नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। 12 किरणों वाला अंगिरा पुत्र जगत गुरु बृहस्पति ग्रह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। 9 किरणों से युक्त तथा लोहित अंग वाला प्रजापति पुत्र भौम ग्रह पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में उत्पन्न होने वाला कहा गया है। 7 किरणों से युक्त सूर्य पुत्र शनेश्वर रेवती नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। 5 किरणों वाला चंद्र पुत्र बुध ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। अंधकार में प्रजा का क्षय करने वाला तथा सबका विनाशक महाग्रह मृत्यु पुत्र शिखी केतु आश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। दक्ष की पुत्रियां अपने अपने नाम वाले नक्षत्रों में उत्पन्न हुई हैं। अंधकार तथा ओज से परिपूर्ण प्रकृति से काले मंडल वाला तथा सूर्य चंद्र का मर्दन करने वाला ग्रह राहु भरणी नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। इन शुक्र आदि ग्रहों को तारा के नाम से भी जानना चाहिए। ये अपने अपने जन्म नक्षत्रों में उत्पन्न पीड़ाओं में वैगुण्यता को प्राप्त होते हैं। तब इस ग्रह की पूजा करने से मनुष्य उस दोष से मुक्त हो जाता है। इन सभी ग्रहों में आदित्य सूर्य आदि प्रधान ग्रह कहा जाता है। तारा ग्रहों में शुक्र, केतुओं में धूमवान तथा चारों दिशाओं में विभक्त ग्रह में ध्रुव प्रधान है। नक्षत्रों में घनिष्ठा और अयनों में उत्तरायण प्रधान है। 5 वर्षों में संवत्सर को प्रधान कहा गया है। ऋतुओं में शिशिर तथा मासों में माघ को आदि मास कहा जाता है। पक्षों में शुक्ल पक्ष तथा और तिथियों में प्रतिपदा प्रधान है। दिन तथा रात के विभागों में दिन को आदि कहा गया है। मुहूर्तों में रुद्र देवत आदि मुहूर्त है। हे कला वेताओं में श्रेष्ठ, क्षणों में निमेष आदि काल है। घनिष्ठा से श्रवण पर्यंत 5 वर्षों का युग होता है। भानु की विशेष गति के कारण जगत चक्र की भांति परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए सूर्य को काल की रचना करने वाला व्यापक तथा ईश्वर कहा गया है। सूर्य चारों प्रकार के प्राणियों का प्रवर्तक एवं निवर्तक है तथा साक्षात भगवान रुद्रदेव इस सूर्य के भी प्रवर्तक हैं। इस प्रकार महादेव ने लोक व्यवहार के लिए नक्षत्रों का अर्ध निश्चय वाला यह सन्निवेश निर्मित किया है। उन भगवान ने ही कल्प के प्रारंभ में बुद्धि पूर्वक इनका प्रवर्तन किया है।
वे सबके आश्रय, अभिमानी तथा ज्योति स्वरूप हैं। एक रूप वाले उन प्रधान का यह अद्भुत परिणाम है। यथार्थ रूप से इसका वर्णन किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। भौतिक दृष्टि वाले विद्वान मनुष्य को इन ज्योतिर्गुणों के प्रमाण तथा गति के विषय में आगम, वेद, शास्त्र, अनुमान, प्रत्यक्ष और उपपत्ति के द्वारा सावधानी पूर्वक बुद्धि से परीक्षण करके इन पर श्रद्धा करनी चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, चक्षु, शास्त्र, जल, लेख्य तथा गणित, इन पांचों को नक्षत्रों के प्रमाण के निर्णय में साधन समझना चाहिए। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में ग्रह संख्या वर्णन नामक 61वां अध्याय पूर्ण हुआ। 62वां अध्याय उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का आख्यान, ध्रुव की तपस्या तथा ध्रुव लोक संस्थान का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ध्रुव भगवान विष्णु की कृपा से ग्रहों के मेढ़ीभूत मध्य स्थान वाले किस प्रकार हुए, हम लोगों को इस समय बताइए। सुत जी बोले, हे द्विजों, मैंने पूर्व काल में अनेक शास्त्रों के ज्ञाता मार्कंडे जी से इसी बात को पूछा था। तब उन्होंने सुनने की इच्छा वाले मुझको बताया था। मार्कंडे जी बोले, प्राचीन काल में सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट, महान तेजस्वी तथा सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ राजा उत्तानपाद पृथ्वी का पालन करते थे। सुनीति तथा सुरुचि, ये उनकी दो भार्याएं थी। उनकी ज्येष्ठ भार्या सुनीति से ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह महायशस्वी, महाज्ञानी, कुल का दीपक तथा महाबुद्धिमान था। जब वह 7 वर्ष का था तब किसी समय अपने पिता की गोद में बैठ गया। हे विप्रेंद्रों, उस समय अपने रूप पर गर्व करने वाली सुरुचि ने उसे गोद से उतारकर प्रसन्न चित्त होकर अपने पुत्र को राजा की गोद में बिठा दिया। तदंतर पिता की गोद न पाकर उस बुद्धिमान ध्रुव के हृदय में दुख हुआ और वह अपनी माता के पास आकर बार बार रोने लगा। तब शोक में डूबी हुई माता ने रोते हुए पुत्र से कहा, सुरुचि अपने पति की प्रिय पत्नी है और उसका पुत्र भी उसी प्रकार उन्हें प्रिय है। तुम मुझे अभागे पुत्र उत्पन्न हुए हो। तुम क्यों चिंता करते हो और बार बार किस लिए रो रहे हो? तुम दुखित दुखित चित्त होकर मेरे शोक को ही बढ़ाओगे। हे पुत्र, तुम्हें अपनी शक्ति से शांत तथा अटल स्थान प्राप्त करना चाहिए। तब माता के इस प्रकार कहने पर वह वन में चला गया। वहां ऋषि विश्वामित्र को देखकर उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उसने कहा, हे भगवान, हे सतम, आप कृपा करके मुझे बताएं कि मैं किस उपाय से सबके ऊपर स्थान प्राप्त करूंगा। हे मुने, माता सुरुचि ने पिता की गोद में बैठे हुए मुझको गोद से उतार दिया और उन राजा ने उन्हें कुछ नहीं कहा। हे ब्राह्मण, इस कारण से दुखी होकर मैं माता के पास गया। तब मेरी माता सुनीति ने कहा, हे पुत्र, शोक मत करो। तुम अपने कर्म से उत्तम तथा परम स्थान प्राप्त कर सकते हो। हे महामुने, उनका वचन सुनकर मैं इस वन में आपके स्थान पर आया हूँ। हे ब्राह्मण, आज मैंने आपका दर्शन किया, अतः हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं अद्भुत तथा उत्तम स्थान अवश्य प्राप्त करूंगा। ध्रुव के द्वारा इस प्रकार कहे गए श्रीमान
मुनि ने हंसते हुए यह कहा, हे राजपुत्र सुनो, तुम जगत के स्वामी, कष्टों का नाश करने वाले तथा बुद्धिमान महादेव शंभु के दक्षिण अंग से उत्पन्न, यहाँ मूल में विष्णु को भगवान शंकर के दक्षिणांग से उत्पन्न बताया गया है, किंतु इसी लिंग पुराण के 38वें अध्याय में 68वें अध्याय में 38वें अध्याय में भगवान विष्णु ने स्वयं को भगवान शिव के वामंग से और ब्रह्मा जी को दक्षिणांग से प्रादुर्भूत बताया है। अतः यहाँ दक्षिणांग से वामंग अर्थ लेना चाहिए। दक्षिण अंग से उत्पन्न केशव विष्णु की आराधना करके इस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर सकोगे। हे महाप्रज्ञ, तुम सभी पापों का नाश करने वाले, अभिष्ट प्रदान करने वाले, परम शुद्ध, पवित्र, दोष रहित तथा श्रेष्ठ मंत्र का नित्य जप करो। तुम इंद्रियों को वश में करके प्रणव सहित नमो नमस्तु वासुदेवाय अर्थात ओम नमोस्तु वासुदेवाय इस दिव्य मंत्र को जपो और सनातन विष्णु का ध्यान करते हुए जप होम में संलग्न रहो। उनके ऐसा कहने पर महान यश वाले ध्रुव ने उन विश्वामित्र को प्रणाम करके पूर्व की ओर मुख करके ध्यान मग्न होकर प्रसन्न चित्त हो जप आरंभ किया। शाक, मूल तथा फल का आहार करते हुए उसने आलस्य रहित होकर दिन रात निरंतर 1 वर्ष तक मंत्र का बार बार जप किया। वेताल, भयंकर राक्षस तथा भयानक सिंह आदि बड़े जानवर बुद्धि को मोहित करने के लिए उस महात्मा के पास आए, किंतु वासुदेव का जप करता हुआ वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसकी माता जो सुनीति थी, उसका रूप धारण करके एक पिशाची उसके पास आई और अत्यंत दुखित होकर रोने लगी। तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो, तुम कष्ट क्यों सह रहे हो? मुझे अनाथ छोड़कर तुम तप में लग गए हो। इस प्रकार के वचन बोलती हुई उस स्त्री की ओर बिल्कुल न देखकर वह महातपस्वी प्रसन्न चित्त होकर हरि का नाम जपता रहा। तदंतर वहां सर्वत्र विघ्नों के स्वरूप शांत हो गए। तब गरुड़ पर सवार होकर काल मेघ के समान श्याम कांति वाले समस्त देवताओं से घिरे हुए तथा महर्षियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए शत्रु संहारक भगवान विष्णु ध्रुव के पास आए। उनको आया हुआ देखकर वह यह कौन है ऐसा सोचता हुआ तथा अपने नेत्रों से जगतपति ऋषिकेश का पान करता हुआ सा वह महान प्रभा वाला ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करता रहा। तब गोविंद ने अपने शंख के अग्रभाग से उसके मुख का स्पर्श किया। उसके बाद वह ध्रुव परम ज्ञान प्राप्त करके हाथ जोड़कर सभी लोकों के स्वामी पुरुषोत्तम हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे देव देवेश, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे लोकात्मन, हे वेदोद्ग्रहत्पन्न, वेदों के द्वारा अज्ञात स्वरूप वाले, प्रसन्न होइए। हे केशव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सनक आदि महर्षि भी आप महात्मा को नहीं जान सके, तब मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? हे भुवनेश्वर, आपको नमस्कार है। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने उसे हंसते हुए कहा, हे वत्स, आओ, तुम ध्रुव हो। तुम ध्रुव अटल स्थान प्राप्त करके ज्योतिर्गणों में अग्रणी हो जाओ। तुम अपनी माता सहित वहां ग्रहों में स्थान प्राप्त करो। यह मेरा स्थान है जो उत्कृष्ट, अचल, शाश्वत तथा अत्यंत सुंदर है। पूर्व काल में मैंने तपस्या के द्वारा देवेश की आराधना करके शंकर से इसे
मंत्र को प्राप्त किया था। प्रणव ओम तथा नमः से युक्त और भगवत इस शब्द से संयुक्त वासुदेव मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय को जो विद्वान जपता है वह ध्रुव स्थान प्राप्त करता है। तदंतर सभी देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा महर्षियों ने माता सहित ध्रुव को उस स्थान पर स्थापित किया। इस प्रकार महातेजस्वी ध्रुव ने विष्णु की आज्ञा स्वीकार करके द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसके द्वारा ज्योतिर्गणों के में स्थान प्राप्त किया तथा महती सिद्धि प्राप्त की। मैंने यह वृतांत आप लोगों से कह दिया। सुतजी बोले, अतः जो मनुष्य वासुदेव को प्रणाम करता है वह ध्रुव लोक को जाता है और उसे भी वह ध्रुवत्व प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में भुवन कोश में ध्रुव संस्थान वर्णन नामक 62वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।